हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। आज हम लोग BHU BCom एंट्रेंस 2015 का मैथ का पेपर सेक्शन डील करेंगे और देखते हैं कि इसमें टोटल 30 क्वेश्चन थे और किस तरीके से करें कि 30 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर हो सके। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v इफ x डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 2/45। इसमें हम लिखेंगे x बाई 30 इक्वल टू 2/45। अब डायरेक्ट काटना है तो 15 2 जा 15 3 जा, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4, 4/3। जब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा 1.33। तो आंसर हो गया आपका C, 3 आंसर 1.3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन रिप्लेस इन बोथ द क्वेश्चन मार्क्स इन द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है यार, तो इसमें वो खाली क्वेश्चन मार्क जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। एक बात समझिए पहले, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम ये समझेंगे कि जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अगर इन दोनों को इंटू करते हैं, इसका मतलब कोई ना कोई नंबर जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, तो दोनों स्क्वायर हो गए। ठीक है, तो अब हम इंटू करेंगे पहले 192 इंटू 3 और देखते हैं 192 इंटू 3 करने पे क्या आता है। तो 192 इंटू 3 आप करेंगे तो आपका आएगा 576। अब हमको ये देखना है कि 576 किसका स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर होगा वो आंसर होगा। अब इसको निकालने का छोटा सा तरीका होता है, वो तरीका आप समझ लीजिए। सपोज करिए 576 है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, पहले 2 एक साथ लेते हैं और 1 को एक साथ लेते हैं। 76 तो आखिरी में 6 आ रहा है, तो जो भी दो नंबर को हम इंटू करेंगे तो उसका स्क्वायर करने पे 6 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर होंगे आपके 4 और 6। 4 क्यों, 4 4 जा 16, तो आखिरी में 6 आएगा, और 6 इंटू 6 36, तो आपका आखिरी में 6 आएगा। इसीलिए हम दो नंबर लिए यहाँ पे 4 और 6। क्या होगा अभी पता नहीं, देखते हैं। और 5 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता है। तो जो भी नंबर इससे थोड़ा सा ऊपर होगा इंटू करने पे हम वही लेंगे। जैसे 2 इंटू 2 आपका आता है 4 और 3 इंटू 3 आपका आता है 9। तो आपका नंबर ये 5 है, तो आप 9 नहीं ले सकते, मतलब 3 नहीं लेंगे, आप लेंगे 2। तो अब आपका आंसर आएगा जो भी वो होगा 24 या 26। हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, जो होगा वो आंसर होगा। 26 कहीं नहीं है, 24 है, तो 2 आंसर। बट आप लोग को ये डाउट आएगा कि सर अगर 24 और 26 दोनों होता तो आंसर क्या होता। उस केस में हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 लिया तो हम करेंगे 2 इंटू एक नंबर आगे 3, क्या हुआ 6, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 5। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, अगर आपका नंबर इसके बराबर होता, इसके बराबर ये नंबर होता या इससे बड़ा होता तो बड़ा वाला आंसर है, और 6 से छोटा है, जो इंटू करने पे नंबर आएगा उससे छोटा आता है तो आंसर छोटा होता है। तो आप ये देखिए 5 है और इंटू करने पे 6 आ रहा है, तो छोटा आंसर क्या हुआ 24। तो 24 का स्क्वायर आप करेंगे तो आएगा 576। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे सब समझ जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया 24। आगे बढ़ते हैं 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, 2 अमाउंट हैव अ रेशियो ऑफ 5:3। तो बस आप 5 और 3 लिख लीजिए। इफ़ द फर्स्ट वन, मतलब पहला नंबर जो है वो आपका वर्ड 20 है, तो दूसरा कितना होगा। ये आपको रेशियो दिया था 5:3 और बोला अगर पहला नंबर आपका 20 होगा तो आपका दूसरा कितना होगा। इस केस में आप एक चीज़ देखिए, 5 4 जा 20, 4 आ रहा है, तो यहाँ पे भी इसको काटने पे 3 को 4 ऐसा नंबर लें यहाँ पे कि जिसको हम कट करें या डिवाइड करें तो 4 आना चाहिए। तो क्या होगा हमारा 12, 3 4 जा 12, तो आंसर हो गया 12, आंसर 12। तो इसमें आपको कोई भी 5x + 3x = करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप देखिए 5:3, 5 3, अगर 5 को 20 होता है, मतलब 5 4 जा 20 होता है, तो यहाँ पे भी इंटू 4 ही होगा, तो आएगा 12, 4 3 जा 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64। अब आप ये देखिए, अब इसमें आया है मल्टीप्लिकेशन। काश आप लोग CA कर रहे होते तो आप लोग कैलकुलेटर अलाउड होता, बट अनफॉर्चुनेटली सब पेपर में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते हैं।
तो अगर आप इसको पूरा 7.3468 इंटू 48.75 करेंगे तो आप लोग ये सोचेंगे कि क्वेश्चन को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बाद में इंटू आराम से करेंगे। तो इसका एक शॉर्टकट है, वो समझिए। हमको बोला है 2 डेसिमल पॉइंट तक लेना है, तो ये तो ऑलरेडी दो डेसिमल पॉइंट तक है। हम इसको लिख लेते हैं 48.75। इस वाले केस में इतना बड़ा नंबर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आंसर आपके हैं उसमें अच्छे खासे डिफरेंस हैं। तो अब एक काम करिए, इसमें भी बस पॉइंट के बाद 2 नंबर तक लीजिए। तो आप लेंगे 7.3। अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और आगे 6 है, तो आप राउंड ऑफ के लिए 5 ले लीजिए। आप इसको इंटू करिए। अब इसको करने का 2 तरीका है, 5 इंटू 5 25, 75 एक नंबर, फिर इंटू, फिर ऐसे भी आप कर सकते हैं, या ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ इंटू करने का, जिससे आपका इंटू बहुत जल्दी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हमको एक 0 लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस नंबर को आपस में इंटू करते हैं, उसके बाद हम 2 ब्लॉक तक लेते हैं, फिर हम 3 ब्लॉक तक लेते हैं, फिर हम 4 ब्लॉक तक लेते हैं, फिर हम 3 ब्लॉक लेंगे आखिरी का, फिर 2 ब्लॉक लेंगे, फिर 1 ब्लॉक लेंगे। हम इस तरीके से चलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पूरा, फिर पीछे से 4 3 2, ठीक है। अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे 4 इंटू 0, तो 4 इंटू 0 0, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे 2 नंबर, ये दोनों। तो इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 7 4 जा 28 और 8 0 0 0, तो 28 आया। तो 28 का 2 कैरी 8 यहाँ पे। इसके बाद हम 3 डिजिट लेंगे। 3 डिजिट में हम पहले नंबर को आखिरी नंबर से इंटू करते हैं, लास्ट नंबर को पहले नंबर से इंटू करते हैं, और फिर बीच को हम आपस में इंटू करते हैं। तो 4 3 जा 12, 7 0 इंटू 0 हमको लिखने की जरूरत नहीं है, और 7 8 जा 56। टोटल करने पे कितना आएगा हमारा 68। तो हम यहाँ पे लेंगे 8 और यहाँ पे लेंगे 6, ठीक है। चारों का लेंगे, तो चारों में हम पहले को आखिरी से इंटू करेंगे, आखिरी को पहले से इंटू करेंगे। 8 अब बीच वाले को, क्योंकि हमारा सिंगल नहीं लेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले लेते हैं, अगर कुछ सिंपल बचता है तो हम लाइन पे जाते हैं। तो 8 इंटू 3 7 इंटू 7 करेंगे। तो 5 4 जा 20, 5 इंटू 0 0 छोड़ दीजिए, 8 3 जा 24, 7 7 जा 49। इसको ऐड कर सकते हैं, कितना आएगा 93। तो अब हम यहाँ पे लेंगे 3 और यहाँ पे लेंगे 9। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब आखिरी 3 डिजिट का हम लेंगे। 8 5 जा 40, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, कितना हुआ 96। तो यहाँ पे लेंगे 9, यहाँ पे लेंगे 6। इसी तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे। अब 2 डिजिट में लेंगे, 7 5 जा 35 और 5 3 जा 15, कितना हो गया 50। तो यहाँ पे हम लेंगे 0 और यहाँ पे लेंगे 5, और आखिरी में 5 5 25, तो यहाँ पे लेंगे 5 और यहाँ पे लेंगे 2। हम सबको ऐड कर देंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये 5 है आखिरी में, तो इसको 5 लिखेंगे। ये 2 है, 2 + 0 2, 5 + 6 11, 1 का 1, 9 10 3 13, 9 10 18, 6 4 1, 5 का 1 और 2 1 3, और ये 4 डिजिट पे था 48.75 और 7.35, तो 4 डिजिट पॉइंट, तो 1 2 3 1 2 3 4, तो आंसर हो गया आपका 358.31, ठीक है। अब 358 पॉइंट है, हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ज़्यादा लिया था, 4 का 5 लिया था, तो पॉइंट के बाद थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आएगा। तो जो 358 है वो हमारा आंसर होगा। 358 मीन्स सी, राइट। इसको एक बार जब आप प्रैक्टिस में आएंगे और जब इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद समझेंगे कि कितना आसान होता है किसी भी नंबर को आपस में इंटू करना। आपको कुछ करना नहीं है, बस पहले नंबर को इंटू करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे में जाएंगे, फिर चौथे में जाएंगे, फिर तीसरे में, फिर दूसरे में और फिर पहले में, ठीक है।
आप इस तरह से इंटू करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो गया सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 65 में क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन मार्क है जिसको पता करना है। ठीक है, 10 2, अब आप देखिए इसमें 10 का डिफरेंस है, 20 40 20 का डिफरेंस है, फिर 40 का डिफरेंस है, फिर हम मुझे पता नहीं कितने का डिफरेंस है, फिर पता नहीं कितने का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब एक चीज़ गौर करिए कि सारे में 10 इंटू 2 भले 10 का डिफरेंस है, फिर 20 का डिफरेंस है, तो सब में इंटू 2 हो रहा है। 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 80, 80 इंटू 2 ही होगा फिर तो 160, और 160 इंटू 2 320, तो आंसर होगा आपका 3 160। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अब इसमें देखिए क्या है, आपका लिखा हुआ है 4.6 इंटू 3.8 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड है, डिवाइडेड बाई 2.5, क्या आंसर आएगा। तो अभी आपने जो इंटू सीखा आप वैसे ही इसको करिएगा 46 38, जैसे आप अब तो जल्दी करने की कोशिश करें। 4 3 12 आराम से लिख लिए, फिर 2 में लेंगे, 8 4 32, 6 3 18, तो 50 हो गया, 5 0, इसके बाद 8 6 48, 4 और 8, तो आपका टोटल हो गया 8 404 और ये 17, और 2 डिजिट है आपका यहाँ पे पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद 2 यहाँ, तो 17.48 आपका दोनों को इंटू करने पे 17.48 आ गया। अब आप समझिए, जैसे ही आप लिखेंगे 17.48 डिवाइडेड बाई 2.50। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इस पूरे को डिवाइड करके एग्जैक्ट आंसर निकालें, पर जब भी आप एग्जैक्ट आंसर निकालने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगता है पेपर में। तो शॉर्टकट हमेशा तरीका ये है कि आप थोड़ा सा राउंड ऑफ करिए और उसके पास जो आंसर आता है वो आंसर होता है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा है 17.48, तो यहाँ तक का पॉइंट हटा के यहाँ पे लेके जाएंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 174.80। इसको आप राउंड ऑफ करके 175 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 25 करेंगे, तो जैसे ही करेंगे तुरंत कर जाएगा, यहाँ पे आएगा 7। इसका मतलब आपने पॉइंट में कुछ बढ़ाया तो 7 से थोड़ा सा कम जो है होगा वो आंसर होगा, तो आपका आंसर हो गया 6.992। ठीक है, तो पेपर में हमेशा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो शॉर्टकट बनाने के लिए जितनी जल्दी आप शॉर्टकट बनाएंगे उतना अच्छा है कि आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी और सही आंसर के साथ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 में भी देखिए इंटू लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही करिएगा, एक बार में हो जाएगा। आपको बार बार इंटू करने में टाइम लगेगा, और जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो मेरे ख्याल से आप 1-2 बार में ही उसको एकदम अच्छे से आप कर सकेंगे। अब जैसे आप देखिए, आप इसको इंटू कर लीजिए, 6 इंटू 66 क्या होता है, आपका हो गया 396। ठीक है, और 666। अब आप इसको इंटू करना है, तो जब आप इंटू करेंगे तो फिर उसी तरीके से करिए, पहले 6 3 18, उसके बाद 6 3 18 डायरेक्ट करिए, अब 6 3 18 और 9 6 54, तो कितना हो गया आपका 72, तो 7 और 2। इसके बाद आप फिर करिए इन तीनों में, तो 6 3 18, 6 6 36 और 9 6 54, तो 18 36 और 9 6 54। अब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 8 1 10। ठीक है, 108, तो 108 में आप लिखेंगे यहाँ पे 10 और यहाँ पे आप लिखेंगे 8, क्योंकि एक ही डिजिट यहाँ पे लिखना होता है, तो 8 और 10 कैरी हो गया। उसके बाद आप करेंगे इसमें, तो 9 6 54 और 6 6 36, तो 54 36 इतना हो गया आपका 90, तो यहाँ पे आप करेंगे 9 और यहाँ पे आप करेंगे 0 और आखिरी में 36, 6 इंटू 6 36 हो गया। अब इसको ऐड करिए, 6 303 8 + 9 17 10 1 2 13 3 का 1 और 18 1 9 19 19 + 7 26, एंटर 263736, आपका आंसर हो गया 1। ठीक है, बस इसी तरीके से जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं वैसे आप करते जाइएगा, आंसर आपका एक बार में हो जाएगा। थोड़ा सा आप 5-10 मिनट प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एकदम अच्छे से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68, इसमें लिखा हुआ है आपका, इस क्वेश्चन में आपका लिखा है अ पर्सन बाय एन आर्टिकल ऑफ 20,000, मतलब उसने 20,000 रुपये में कोई आर्टिकल खरीदा होगा, कोई सामान खरीदा होगा, पता नहीं,
एंड सेल द सेम फॉर 30,000, मतलब 30,000 में बेचा, लेस 20% डिस्काउंट, मतलब इसमें उसने 20% डिस्काउंट के साथ बेचा। तो आप ये समझिए अगर वो 30,000 में कुछ भी 20% डिस्काउंट करेगा तो 6,000 आएगा आपका। मतलब उसने जो सामान बेचा वो 30,000 का 20% मतलब 6,000 डिस्काउंट के बाद बेचा, मतलब 24,000 में उसने वो सामान बेचा। तो फाइंड इज गेन परसेंटेज, तो इसको कितना परसेंटेज फ़ायदा हुआ। तो हम इतना जानते हैं कि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है तो मत करिए, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। आप इतना बस समझ जाइए कि आपको इतना करना होगा कि जितने में आपने बेचा माइनस जितने में आपने ख़रीदा डिवाइडेड बाय जितने में आपने ख़रीदा, वही होता है, उसी से आपका परसेंटेज वैल्यू निकलती है। तो 24 माइनस 20 मतलब 4,000 हो गया आपका, डिवाइडेड बाय 20,000। अब आप जिसको काटेंगे और करेंगे तो आप देखेंगे ये 3 से कट गया, ये कट गया, तो 40, ये 2 हो गया, तो 20%। तो आपका 20% आंसर। तो इसमें ऑप्शन में लिखा नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन है वो गलत है, पर आंसर 20 होगा। और क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा पेपर मिलता है कि आपको क्वेश्चन में आंसर ही ना आए और क्वेश्चन गलत, तो उसको छोड़ दीजिए, उसमें नंबर आप लोग को मिल जाता है, या वो क्वेश्चन ही एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69, अब देखिए इसमें भी आपका पूरा इक्वेशन बनेगा। हम इक्वेशन के बिना करेंगे क्योंकि मैथ बहुत आसान है, विथआउट इक्वेशन, इक्वेशन में टफ हो जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द एवरेज एज ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 20 ईयर्स, मतलब 50 स्टूडेंट हैं जिनकी एवरेज एज 20 ईयर्स है। इसका मतलब टोटल 1000 होगा इंटू, अब लिखा है एवरेज एज रिमेन अनअल्टर्ड, मतलब जो एवरेज एज है 20 वो आपकी उतने की उतनी ही रहेगी, लेकिन 10 स्टूडेंट आर एडमिटेड, 10 स्टूडेंट और आ गए उसमें। तो अगर 10 इसमें आ गए तो 60 हो गए इंटू 20 इक्वल टू 1200। अब बोला है जो 10 नए आए हैं उनकी टोटल एज क्या है। जो 10 आए हैं उनकी टोटल एज क्या है, पहले 1000 थी अभी 1200 है, तो जो 10 आए हैं वो कितने होंगे, 200 होंगे, बस 200 मीन्स आपका 3 आंसर, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, अब देखिए इसमें फिर से क्या हो गया कि आपका क्वेश्चन आ गया एज। तो आधे लोग तो एज देखते ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पता होता है हम एज का क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक्स करो, वाई लो, वैल्यू निकालो। हम कोई एक्स और वाई की वैल्यू लेकर नहीं करेंगे। हम कैसे करते हैं वो देखिए, कितना आसान तरीका है क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन है y इज़ ओल्डर देन x बाई 7 ईयर्स। इसका मतलब क्या है, जो y है वो x से 7 साल बड़ा है। आप एक काम करिए, लिख लीजिए एक बार कहीं कि जो x है और y है, ठीक है, और वो +7 है, ठीक है। अब लिखा हुआ है 15 ईयर बैक, बैक मतलब पहले, जो x की एज थी, x की जो एज थी वो 3/4 y की एज की थी, ठीक है। मतलब 15 साल पहले अगर y की एज कुछ थी तो x की एज उसके एज की 3/4 थी, ठीक है। अब पूछा है कि इनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी। सबसे आसान क्वेश्चन है, जब ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हमको इतना बस पता होना चाहिए कि y इज ओल्डर देन x बाई 7 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद 15 ईयर बैक, 15 साल पहले जो y की एज थी और x की एज y की एज की 3/4 थी, ठीक। अब इसमें हमको आज की एज निकालनी है। तो पहली बात तो दोनों का जो प्रेजेंट एज है दोनों में 7 साल का डिफरेंस होगा। देखिए इसमें 7 का डिफरेंस है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। तो इसका मतलब सब में 7 है, तो हम कुछ कर नहीं सकते, अब छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। अब सपोज़ करिए हम ऑप्शन पुट करते हैं। ऑप्शन में 36, 43 लिखा हुआ है, तो अगर हम ऑप्शन पुट किए तो ये हो गया आपका 36 और ये हो गया आपका 43, ठीक है। अब 43 15 साल पहले कितना होगा, 28, और इसका अगर हम 3/4 करते हैं, 28 का 3/4 तो कितना आएगा, 21, राइट। क्योंकि 28 इंटू 3/4, 4
7 जा 7 3 जा 21। अब आप देखिए 36 और 21, 15 साल का अंतर हो गया। कोई आदमी अगर 21 साल का तो 15 साल बाद कितने का होगा, 36 का होगा ना। तो यहाँ भी आपका वेरीफाई, यहाँ भी वेरीफाई, यहाँ भी वेरीफाई, ये आपका आंसर है। आपको आगे आप चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका कोई भी आंसर मैच नहीं कर सकता। आप चाहें तो चेक कर लीजिए। हम एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं 43 50। सपोज करिए ये 50 है, ये 43 है, तो 15 साल पहले कितना होगा 35। अब आप खुद सोचिए ना, 35 इंटू 3/4, ये तो कभी डिवाइड ही नहीं होगा, तो ख़त्म, ये आंसर हो नहीं सकता। वैसे आप ये चेक कर लीजिएगा, वैसे ये चेक कर लीजिएगा, आपका कोई आंसर नहीं आएगा। आंसर सिर्फ आपका आएगा 36 एंड 43। क्या हमने इसमें कोई भी वैल्यू एक्स वाई लिया? नहीं लिया। आसान है मैथ, खाली पजल की तरह है, आपको वैसे सॉल्व करना होता है। बढ़ते हैं आगे 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71। अब देखिए इसमें भी एज आ गया, तो अब आप लोग कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप लोग तुरंत करेंगे इसको। देखिए क्या लिखा, एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ इट 2 सन्स। मतलब कोई एक आदमी है जिसकी एज ट्वाइस है, मतलब दुगनी है, किससे? सम ऑफ द एज ऑफ इट 2 सन्स। ठीक है, मतलब कोई भी एक आदमी की एज है, मान लीजिए मैन लिख लेते हैं, कोई आदमी है जिसकी ट्वाइस है अपने 2 बच्चों की एज से, मतलब एक एक्स है एक वाई है। वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, खाली समझना है। फिर लिखा है 5 ईयर बैक मतलब पहले, 5 साल पहले। हिस मतलब आदमी की एज, थ्राइस मतलब 3 गुना थी, द सम ऑफ देयर एजेस मतलब उनके बच्चों के। तो यहाँ पे था m = 3x + y, और ये 5 साल पहले की बात कर रहा है, मतलब ये 5 साल से बढ़ेगा, ये भी 5 साल से बढ़ेगा, ये भी 5 साल से बढ़ेगा। सिंपल सी बात। व्हाट इज प्रेजेंट एज, इसकी प्रेजेंट एज क्या है ये पूछा है। ठीक है, और आसान, हम ऑप्शन ही ले लेते हैं। ऑप्शन से मान लीजिए हम यहाँ पे रखते हैं अब 60, तो हो गया 62। x + y हम क्या ले सकते हैं कि हमारा इंटू करने पे 30 आ जाए, क्योंकि 30 इन दोनों को प्लस करेंगे 30 आएगा, इंटू 2 करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 हो गया, तो हमको इन दोनों की वैल्यू लेनी है। क्या ले सकते हैं हम? तो 15 ले सकते हैं। आपको ऑप्शन लेना, आपकी जो मर्जी है आप वो लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपकी कितनी हो गई 30, आपकी कितनी हो गई 30। ठीक है, अब 5 साल पहले ये कितना हो जाएगा 55 थ्राइस। अब ये 5 साल पहले कितने का होगा 10 साल का, ये कितने का होगा 10 साल का, तो 10 + 10 20, 20 इंटू 3 30, पर आ रहा है 55, तो ये आंसर नहीं है। इसी तरीके से 50 चेक कर लीजिए, 50 आपका वैसे भी आंसर आएगा, क्योंकि 51 और 52 5 साल पहले आप करने जाएंगे तो इंटू 2 और 3 कभी नहीं हो सकता, तो 50 आंसर है। आप चेक कर लीजिए 50 = ट्वाइस। अब x + y जितना चाहे उतना ले लीजिए, आपको 25 चाहिए टोटल, तो आप एक 10 ले लीजिए, एक 15 ले लीजिए, तो 25 इंटू 2 50 हो गया। 5 साल पहले 45 होगा, 3 गुना होगा इनकी एज का, तो 5 साल पहले इनकी एज कितनी होगी 5, और इसकी कितनी होगी 10, तो 10 + 5 15, 15 इंटू 3 45, 45 = 45, आंसर हो गया 2। तो कहीं भी आपको x y की वैल्यू निकालनी पड़ी? नहीं निकालनी पड़ी, सबसे आसान तरीका है सब करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72 क्वेश्चन 72 में लिखा हुआ है, अ ट्रेन क्रॉस द ब्रिज इन 20 सेकेंड। एक ब्रिज है जिसको क्रॉस करने में उसको 20 सेकेंड लगता है। द लेंथ ऑफ द रेलवे ब्रिज इज़ 180 मीटर। जो लेंथ ऑफ द यहाँ पे ब्रिज का है वो 80 मीटर्स है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि कहीं स्पीड की बात नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन में। अब स्पीड के ऊपर ही होता है कि स्पीड के बेस पे हम निकाल पाते हैं कि कितनी है लेंथ ऑफ द ट्रेन, बट कुछ लिखा नहीं है, तो ये अधूरा क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ सकते हैं आप, ये क्वेश्चन ही गलत है। आगे बढ़ते हैं 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द रूम इज़ 5.5 मीटर्स एंड विथ इज 3.75। तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए हमको अगर फॉर्मूला कोई याद भी ना भी हो, तो कोई ज़मीन या कोई भी एरिया है जिसमें एक एरिया 5.5 है और दूसरा 3.75 है, इसके पूरी एरिया आपको अगर निकालनी हो तो आप क्या करते हैं, एरिया = लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये इंटू ये करेंगे। तो जब आप 5 × 5 × 3.75 इंटू करेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए आप इसको इंटू कैसे करेंगे, कैलकुलेटर है नहीं,
अब तो 5.5 इंटू 3.75। अब इसको कैसे करेंगे आप, देखिए जैसे मैं आपको तरीका बताया था वैसे भी कर सकते हैं। एक छोटा तरीका और है कि जैसे 5.5 है तो 2 बार 5 आ गया, तो आप एक बार 5 इस वाले 5 से इसको इंटू कर दीजिए, इंटू 5 करेंगे तो जल्दी हो जाएगा आपका। तो 3.75 इंटू 5 करेंगे आप तो 5 5 या 25, 35 37, 15 प्लस 3 18, तो आपका आ गया, और 2 डिजिट पे नंबर है तो 18.75। अब 0.5 से आप इसको इंटू करेंगे तो 0.5 मतलब 5 और 0.5, इसमें अंतर क्या होता है, इसमें अंतर ये होता है कि एक पहले डिजिट लग जाता है। तो 18.75 में आप 1.875 कर देंगे प्लस, तो आपका हो जाएगा ये टोटल। जब इसको ऐड करेंगे तो 5, 7 प्लस 5 12, 8 प्लस 7 प्लस 1 16, 8 प्लस 1 प्लस 1 20, 10 और 1 1 2, तो आपका हो गया 20.625। ठीक है, बस तो आपका इसको इंटू करने पे 20.625 आ गया। अब वो क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट एरिया ऑफ द, पूछ रहा है आपसे कि क्या कॉस्ट ऑफ द फ्लोर होगा। एक फ्लोर है जिसकी टोटल एरिया आपका जो स्क्वायर मीटर है वो इतना है, और पर स्क्वायर मीटर जो है वो 800 पे आपका लगता है। तो आप क्या करेंगे इसमें इंटू 800, तो जब 8 से इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 5 40, 8 2 16 20, 8 6 48 250, क्योंकि 0 है तो 5 भी आएगा, 8 2 16, और पहले 2 0 आपका ऑलरेडी है यहाँ पे, इसको बढ़ा दिए, 3 पॉइंट पे डिसिमल रख दिए, तो आपका आंसर हो गया 16500। तो 16500 का है आपका आंसर हो गया 3। ठीक है, हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें लिखा हुआ है इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में द सिंपल इंटरेस्ट। मेरे ख्याल से पहले तो आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम। अब लिखा है ऑफ एनी प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 5% विल बी 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल। तो आपके पास रेट 5% दिया हुआ है, तो आपको 5 लिख सकते हैं। आपको ऑलरेडी ईयर पूछा है, मतलब टाइम पूछा है, तो जो टाइम पूछा है उसको आप टी ले लीजिए। अब आपको ये साफ साफ बोल रहा है कि जो भी इन हाउ मेनी ईयर द सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो आपका प्रिंसिपल का 1/5 होगा। तो इसमें अब आप 1/5, 1/5, 1/2 जैसे चाहे वैसे करिए, बट कोई मतलब नहीं है। तो आसान तरीके से करते हैं। अगर हमारा प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं 100 है, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट वो कितना होगा, डिवाइड बाई 5, तो 20 आएगा। तो हम यहाँ पे 20 रखेंगे सिंपल इंटरेस्ट में, प्रिंसिपल को हम ऑलरेडी 100 माने हैं, करेंगे तो आराम से और जल्दी हमारा टी आ जाएगा। अब देखिए इसमें हो गया हमारा 20 इक्वल टू 100 इंटू 5 इंटू टी डिवाइड बाई 100। 100 से 100 कट गया, 5 से 20 हो गया, तो टी आपका कितना आ गया 4 मीन्स 2, मतलब 74 का आंसर आ गया आपका 4 ईयर्स। ठीक है, ये सिंपल हो गया। आगे बढ़ते हैं 75 की तरफ। इन एन एग्जामिनेशन 15% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड वाइल 340 स्टूडेंट पास। अब हमको ये नहीं पता कितने स्टूडेंट थे, पर इतना समझ में आ गया कि 340 पास हुए हैं, तो फेल कुछ हुए हैं, कितने हुए पता नहीं, पर वो 15% है ऑफ द टोटल स्टूडेंट। अब लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर इन द एग्जामिनेशन, तो कितने टोटल अपेयर हुए, तो टोटल तो आपके इतने ही अपेयर होंगे ना, जितने अपेयर हो 15% फेल होंगे। अब इसमें वो कुछ एक्स निकालने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से करिए आराम से हो जाएगा। टोटल मान लीजिए 400 थे, तो इसमें तो 15% फेल हुए। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करने पे आपका 400 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका 15% कितना होगा आपका 60 होगा। तो अगर आप देखेंगे कि अगर 400 दिए, 340 पास हुए, तो 60 ना फेल होंगे, तो आपका आंसर हो गया 400। ये आपका आंसर, आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है। तब भी आप जानते हैं कि आगे चेक करना, तो चेक करके फिर देख लिए 500 को। तो जब 500 चेक करेंगे तो देखेंगे 340 पास हुए,
टोटल के 15% फेल हैं, तो टोटल के 15% में कहेंगे कितना आएगा 75। तो क्या इसको ऐड करने पर 500 आ रहा है? नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। वैसे ही 600 700 चेक करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 4 है, आंसर 1 है। तो अगर आपका 400 आंसर आ चुका है तो आपका आंसर 400। आप आगे चेक भी मत करिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76, 30% ऑफ अ नंबर इज 12.6, फाइंड द नंबर। मतलब कोई एक नंबर है जिसका 30% 12.6 आएगा। अब इसमें देखिए क्या आपको करना, आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस समझना, आपको निकालना नहीं है आंसर पेपर में ना, स्टेप लिखना है। बस देखिए 45 × 3 करेंगे तो आखिरी में 5 आएगा, इसमें 6 आ रहा है तो ये आंसर नहीं है। 8 से × 3 करेंगे तो 4 आएगा, 8 से 24 आखिरी में 4 आएगा, ये 6 है, ये आंसर नहीं है। इसमें 4 थीजा आप देखेंगे 0 है तो 0 आएगा, आंसर नहीं है। इसमें देखिए 2 को जब 3 से 2 करेंगे 6 आएगा, तो ये हो गया। आप इसको आप चेक कर लीजिए, ये आपका आंसर है। 30% करेंगे आप, यहाँ पे पॉइंट हो गया, तो 3 2 जा 6, पॉइंट 4 3 जा 12, आपका आंसर हो गया 42। आगे बढ़ते हैं 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 में लिखा हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ 12 मिनट्स टू 1 आवर। ठीक है, मतलब 1 घंटे में 12 मिनट हुए तो क्या रेशियो आएगा 1 घंटे। अब हमको इतना पता है कि जब भी हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो हमेशा दोनों हमेशा बराबर रखने होते हैं। तो हम 1 आवर को 60 मिनट ले सकते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 12 मिनट में कितने होंगे 12/60, 1/5, 1/5 मतलब आपका आंसर हो गया 3। सिंपल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में आप जब पढ़ेंगे तो आपको देख के ही लगेगा कि कुछ क्वेश्चन बड़ा सा दिया है, एक डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक आसान ऑप्शन करेंगे कि हम इसको x की वैल्यू रख के रखेंगे। बट मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं x की वैल्यू रखता नहीं हूँ और x की वैल्यू रखने की जरूरत भी नहीं है। कैसे, चलिए चेक करते हैं। लिखा है देयर आर 8 मैंगोज ट्री इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मैंगो ट्रीज आपकी स्ट्रेट लाइन में खड़ी हो गई। अब पूछा द डिस्टेंस बिटवीन ईच मैंगो ट्री आर विथ अदर इज 3 मीटर। मतलब इन दोनों का डिफरेंस 3 है, इसका 3 है, एक दूसरे के जितने भी मीटर्स की दूरी है वो 3 मीटर। सबके बीच में डिफरेंस है वो कितने का है 3 मीटर का है। ठीक, अब लिखा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट ट्री एंड द 8th ट्री। मतलब पहली और 8वीं मतलब एंड में कितने का डिफरेंस है। आप इसको खाली ऐड नहीं कर सकते हैं। 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 3 21 मीटर आंसर हो गया बस। तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको x का इक्वेशन या y का इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, बस डायग्राम बना के कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। तो आपका ये आंसर हो गया 21 मतलब 4। आगे बढ़ते हैं 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 तो सबसे आसान है। अब फिर एज की बात आई। अब आप जानते हैं एज के लिए आपको तो डरने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप मास्टर हो चुके हैं। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, अ फादर इज 30 ईयर ओल्ड देन हिज सन। ठीक है, एक पिताजी हैं जो अपने सन से 30 साल बड़े हैं। ठीक है, अब लिखा है ही विल बी 3 times एज ओल्डर एज हिज सन आफ्टर 5 years। मतलब 5 साल के बाद वो अपने बेटे का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इनकी प्रेजेंट एज कितनी है, ये 5 साल बाद की बात है, तो आज की एज कितनी होगी। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर फादर 30 साल बड़े हैं अपने बेटे से, और हम एज्यूम कर लेते हैं कि 30 साल के हैं, तो क्या सन की कोई एज होगी, नहीं होगी, तो 0 हो जाएगी। तो 30 है तो आंसर नहीं है, तो ये आंसर नहीं हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं 35 पे। सपोज करिए अगर वो 35 के हैं तो बेटे कितने के होंगे 5 साल के, और 5 साल बाद इनकी एज कितनी हो जाएगी 10 और इसकी 40, ये 4 गुना हो गया। पर आंसर पूछ रहा है 3 टाइम, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 35 भी नहीं है, 45 भी चेक कर लीजिए। 45 में आप लिखेंगे यहाँ पे 45 और यहाँ पे 30 साल है, तो यहाँ पे 15 साल हो गया, क्योंकि दोनों में 30 ईयर्स ओल्डर हैं। तो अगर 15 होगा लड़का तो पिताजी होंगे 45 साल के। 5 साल बाद ये कितने के होगा, और 5 साल बाद ये कितने के होगा, ये होगा 20 के और ये होगा 50 के, तो ये 2.5 गुना आ रहा है। तो ये 3 टाइम चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं है। आंसर है 40। आपको चेक नहीं करना, अब आंसर 40 करिए, आगे बढ़ जाइए, तभी चेक कर लीजिए।
अभी चेक कर सकते हैं 40 है, अगर ये 40 है तो सन कितने का होगा, सन होगा 10 साल का, क्योंकि दोनों का डिफरेंस हो गया 30 ईयर्स। तो अब 5 साल बाद ये कितने के होंगे, 15 साल के, ये कितने के होंगे 45 साल के। तो अब आप देख सकते हैं 3 टाइम 15 इंटू 3 करेंगे तो पिताजी 45 साल के हैं, तो मतलब ये सही है। तो आंसर का 3 ही होगा। तो आंसर हो गया 3, 40 ईयर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 79। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें क्या लिखा है, एक स्कूल है हैज़ इनफ फूड फॉर 400 चिल्ड्रेन फॉर 12 डेज। तो ये है आपका ये स्कूल है जो हैज़ इनफ फूड फॉर 400 चिल्ड्रेन फॉर 12 डेज। इसका मतलब 400 उसने 12 दिन के लिए रखा हुआ है, तो कितना हो गया आपका 12 4 जा 48 100 4800। अब लिखा है हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट इफ 80 मोर चिल्ड्रेन जॉइंस। अगर मान लीजिए कि अगर पहले आपके जो थे वो 400 थे, अब 80 और उसमें जुड़ गए तो आपके कितने हो गए 480। तो अब कितना दिन चलेगा, तो 480 इंटू 12 तो पहले था, अब हमें पता नहीं है, एक्स है और टोटल कितना है 4800। तो एक्स वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 48 से 48 कट जाएगा, तो 10 हो गया। तो एक्स इक्वल टू 10, मतलब 10 दिन। 10 दिन अगर 80 स्टूडेंट और ज्वाइन कर लेते हैं 400 स्टूडेंट्स को, तो आपका 10 दिन और मैक्सिमम जो 400 पे 12 दिन था वो आपका 480 में 10 दिन चलेगा, तो आपका हो गया 10 डेज। सिंपल। तो आपको कोई भी एक्स वैक्स ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, ना इक्वेशन रखने की जरूरत है, आराम से ऐसे ही सारा हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है 4 10 डेज। आगे बढ़ते हैं 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें क्या लिखा हुआ है, एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एन अमाउंट विल बी डबल्ड इन 10 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें लिखा है अमाउंट विल बी डबल्ड इन 10 ईयर, 10 साल, मतलब मेरे पास ये दिया हुआ है 10 और बोला है डबल हो जाएगा, तो क्या आपका रेट आएगा। रेट मुझे पता नहीं है, तो रेट हम लोग को आर ही लेना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल और एसआई, अब आसान तरीका है कि जब बोल रहा है कि आपका जो भी अमाउंट है डबल हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट जो भी आपका डबल मीन्स अमाउंट का मतलब होता है आपका ए इक्वल टू एस आई प्लस पी। इसका मतलब आपका जो पी होगा, मतलब प्रिंसिपल होगा, मान लीजिए प्रिंसिपल 100 रुपया है तो इंटरेस्ट भी 100 रुपया ही होगा, तभी वो 200, मतलब तभी वो डबल होगा आपका। ठीक है, तो अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट के लिए हमको एस आई प्लस पी करना पड़ता है, तो जो हमारा पी होगा वही एस आई होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 100, आप चाहे 200 कर लीजिए, आप 1 रुपया कर लीजिए, आप 2 रुपया कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए। 100 से क्या होता है, कटता है, आंसर जल्दी आता है। तो आपका 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो आपका रेट कितना आ गया 10%, तो आपका आंसर हो गया 1। क्योंकि क्वेश्चन आसान है, अगर आपको आ रहा है पर आपको शॉर्टकट नहीं पता है, आप जल्दी से जल्दी नहीं कर पाएंगे, तो वही क्या होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम की बहुत कमी होती है, तो आपको टाइम पे पूरा ध्यान देना होगा कि कैसे आप जल्दी से जल्दी आसान तरीके से क्वेश्चन कर सके। तो आपको एज्यूम करना है, आप जितना करेंगे उतना अच्छा है, उतनी जल्दी होगा। सपोज करिए आप यहाँ पे 1 भी कर लेते हैं, तो आपका क्या होता 1 इक्वल टू 1 इंटू आर इंटू 10 अपॉन 100, तो ये कट गया। तो आप ये देखिए 1/10 आ रहा है, तो अगर आप 10 को ऊपर ले जाएंगे तो रेट कितना आएगा 10, मतलब 10% हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। 82 में अब देखिए आपका क्या है, गेन है, तो अब समझते हैं क्वेश्चन। नहीं तो गेन में भी सब लोग क्या करते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू रख के करते हैं, या इक्वेशन बना के करते हैं। हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसको बिना इक्वेशन के कर सके। कैसे, चेक करते हैं। अ पर्सन लॉस्ट 10% व्हेन ही सोल्ड गुड एट 153। इसका मतलब उसको 10% का नुकसान हुआ जब उसने कोई गुड 153 में बेचा, तो उसने ख़रीदा ज़्यादा में और बेचा 10% लॉस में। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इसको करने के लिए हमने ख़रीदा कितने में था। तो अब आप चेक करिए कि 153 उसने बेचा, तो उसको लॉस हुआ कितने का 10% का, मतलब 0.90 का। तो जब 153 से 0.9 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10% का लॉस हुआ है, तो 10% मतलब डिवाइडेड बाई 90, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखिए पॉइंट से 0 कट गया, 9 से आप काटेंगे तो 9 बन जाए 9, 63 के लिए 7 और 0। इसका मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू थी वो थी 170। अब आप देखिए 170 का 10% कितना होता है 17, तो 170 माइनस 17 करेंगे तो 153 आएगा। मतलब वैल्यू जो है आपकी है जितने में आपने ख़रीदा था वो ख़रीदा था 170 में।
अब उसके बाद लिखा हुआ है फॉर हाउ मच शुड बी सेल देम टू गेन 20। अगर हम 170 के सामान को खरीदे होते और 20% गेन में बेचे होते, 20% प्रॉफिट के साथ, तो हम कितने में बेचते? तो इंटू 20%। अब हम क्या करेंगे, 170 इंटू 20% करेंगे, डिवाइडेड बाई 100, 0 0 कट गया आपका। अब आप देखिए 17 इंटू 2 मतलब 34, मतलब 34 प्रॉफिट में आप बेचे होते, तो बस 170 प्लस 34 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 04, मतलब आपका आंसर हो गया 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 83 में क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ डेली वेजेस ऑफ 2 वर्कर इज़ 4:3। मतलब हमको नहीं पता है जो क्या कमाते हैं, कितना कमाते हैं, बट 2 वर्कर हैं जिनका रेशियो दिया हुआ है 4 और 3। लिखा है 1 गेट डेली 9 मोर देन द अदर। जो एक है दूसरे से 9 रुपया ज़्यादा कमाता है, ठीक है। तो व्हाट आर देयर डेली वेजेस? पहली बात तो ऑप्शन में जाएंगे, पहले हम ये चेक करेंगे क्या सब में जितने भी हमारे पास दोनों के इक्वेशन दिए हुए हैं या नंबर या रुपीज़ जो भी दिए हुए हैं, क्या उसमें 9 रुपये का डिफरेंस आ रहा है? इसमें 20 का आ रहा है, तो जब 20 का डिफरेंस आ रहा है तो ये तो आंसर नहीं है। इसमें 15 का आ रहा है, ये भी आंसर नहीं है। इसमें 9 का आ रहा है, ठीक है, और इसमें 8 का आ रहा है, तो कोई आंसर नहीं है, आंसर 3 है। फिर भी आप इसको चेक करना चाहते हो तो देख सकते हैं कि अगर एक 36 कमा रहा है और दूसरा 27 कमा रहा है, दोनों में 9 रुपये का डिफरेंस है, क्या रेशियो 4:3 आ रहा है? ये चेक करिए। तो जब आप काटेंगे इसको 9 3 जा और 9 4 जा, तो 4:3 आ रहा है, इसका मतलब आंसर है आपका 3। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें लिखा हुआ है अ हॉकर परचेज ऑरेंज एट अ रेट ऑफ 4 ऑरेंजेस पर रुपीज़। मतलब उसने 4 ऑरेंज खरीदा 1 रुपये में, बट ही सेल एट द रेट ऑफ 5 ऑरेंजेस पर रुपीज़। बट कोरोना की वजह से उसने 5 ऑरेंज 1 रुपये में बेच दिए, तो उसको कितने का लॉस हुआ? तो आप 4 और 1 का रेशियो चेक करिए। अब आप चाहे तो इसमें एक्स वाई लेकर कर सकते हैं, पर कोई मतलब नहीं है एक्स वाई लेकर करने का। तो उससे आसान तरीका ये है कि अगर हम 1 और 4 का परसेंटेज देखते हैं तो ये आएगा आपका 25, 1 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 25। उसी तरीके से 1 और 5 हम चेक करेंगे तो आएगा हमारा 20। तो अगर हम 20 में बेचे माइनस 25 में खरीदे डिवाइडेड बाई 25 में खरीदे तो क्या होगा? 20 - 5 लॉस है तो माइनस अभी लिख नहीं रहे हैं, तो 5/25 इंटू 100, 5 4 जा 4 5 जा 20, तो 20%। तो आंसर हो गया 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 85 की तरफ। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 85 में, अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब फॉर 10 ईच। मतलब आपने 200 बल्ब 10 रुपये में खरीदे, कितना हुआ? 2000। हाउएवर 5 बल्ब वर रिफ्यूज, मतलब 5 बल्ब आपका फ्यूज हो चुका है, एंड हैज शुड बीन थ्रोन अवे, ठीक है, खराब हो गया तो हम बेचेंगे। द रिमेनिंग वॉज सोल्ड एट 12 ईच, मतलब आपका बचा 195, 200 में से 5 गया तो 195 इंटू 12। आप जब इंटू करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2340। व्हाट विल बी द परसेंट ऑफ प्रॉफिट? आपने बेचा तो ज़्यादा में, क्योंकि आपने खरीदा 2000 में, बेचा है 2340 में। अब क्या करेंगे? बस वही जो करते हैं, 2340 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100। तो ये आपकी माइनस करने पाएगी 340, 00 कट गया आपका, तो 20, तो 2 × 2 2 7 जा 14। तो आंसर हो गया आपका 3। 85 का आंसर आएगा 3। आगे बढ़ते हैं 86 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 86, इसमें लिखा हुआ है A and B and C टुगेदर कैन फिनिश योर पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ये क्वेश्चन है आपका वर्क का। तो वर्क में इतना याद रखिए, जब भी आप किसी भी चीज़ को निकालेंगे तो 1 बाई कर देंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा है A प्लस B प्लस C टुगेदर वो काम करते हैं 1/4 days, ठीक है। A अलोन कैन डू इट इन 12 days, B 18 days, तो C कितने में करेगा? तीनों मिल के 1/4 में करते हैं। 2 का दिया है, C का निकालना है, तो हम इसी में A का A और B का B का रख देंगे, तो जो होगा सॉल्यूशन करने पे C का आ जाएगा। तो A कितना होगा? 1/12 प्लस B 1/18 प्लस C इक्वल टू 1/4। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो अब C इक्वल टू 1/4 माइनस 1/12 माइनस 1/18। अब 18, 4 और 12 इसका हमको लेना होगा एलसीएम।
हम क्या एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम निकालना मेरे ख्याल सबको आता होगा। चाहे तो आप 18 × 12 × 4 करके जो वैल्यू आएगी वो भी ले सकते हैं, और अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहते हो तो आप तीनों का एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। जब आप 4, 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो आप पाएंगे 36। 4, 12, 18, 2 2 जा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा, 2 3 जा 9 जा। अब आप देखेंगे 3 और 3 आ रहा है, डाइट करिए तो बस 3 × 2 6 और 6 × 6 36, 36 हो गया। अब 4 9 जा 36 माइनस 12 3 जा 36 माइनस 18 2 जा 36, तो 9 - 3 - 2 अब कितना होगा 4/36। तो जब इसको काटेंगे तो आपका आएगा 1/9। और अब हम जब रेसिप्रोकल बार बार करने की बात कर रहे हैं तो अब सी कितने दिन में काम करेगा 1/9 में, मतलब 9 डेज। 9 डेज का है आपका, 9 डेज ये है, मतलब 3 आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 में लिखा हुआ है द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स इज 7 8। एक की स्पीड 7 है और दूसरे की 8 है। इफ़ द सेकेंड ट्रेन रन्स 440 किलोमीटर्स इन 4 आवर्स। अब आप ये समझिए पहले, अगर कोई ट्रेन 4 घंटे में 440 किलोमीटर चली है तो वो पर घंटे पर आवर कितनी चली होगी। जब आप डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी है 110 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड है 110 किलोमीटर्स। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। अब हम लोग यही क्वेश्चन पहले भी 3/4 वाले में किए थे। अगर आप 8 को 110 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसी को आप 7 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या अगर हम ऑप्शन से करना चाहते हैं तो देखते हैं कैसे शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए 47, आपको लगता है कि ये 47.8 हो सकता है। इसका रेशियो कभी भी 7:8 आएगा, नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं है। 57, जब भी आप 57 रखेंगे तो जब ये भी हमारा 7/8 नहीं है, 1/2 के रेशियो के आसपास आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। 63.13, अगर आप 68.13 रखेंगे और 110 रखेंगे, ये भी आपका रेशियो 7/8 नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 96.25 आपका आंसर आएगा। तो आप देखिए 96.25 और 110 आपका है रेशियो 7:8। अगर आप एक को डिवाइड करेंगे और उसी नंबर को 7 से इंटू करेंगे तो आपका वही वैल्यू आएगी जो आएगी। या आप शॉर्टकट में भी करना चाहें तो इसको इससे डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ रहा है। 7 × 7 26, तो 7 3 जा 21, 52, तो 52 7 में कितनी बार आएगा 7 7 जा 49, 35 7 5 जा 35, तो 13.75 आ रहा है। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो भी आपको 13.75 आएगा। 8 1 जा 8, 30 बचा, 8 3 जा 24, 6, फिर पॉइंट लिखेंगे 0, 8 6 जा, तो 7 8 जा 56, फिर आपका आया 4 4 0 8 5 जा 40, तो दोनों बराबर है, तो ये आपका आंसर हो गया 4। तो आपको कोई भी इक्वेशन निकालने की बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसी आसान तरीके से करेंगे तो आपका सारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 89 की तरफ। क्वेश्चन में 89 में लिखा हुआ है अ मैन वॉक एट 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 आवर्स। मतलब अ मैन वॉक एट 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 आवर। अगर वो 6 घंटे चला 5 किलोमीटर के हिसाब से, तो टोटल कितना चला हर घंटे 5, तो 5 6 जा 30 किलोमीटर चला। उसके बाद लिखा है 4 किलोमीटर चला, क्योंकि इतना चल के थक गया वो कि वो 4 किलोमीटर फिर 12 घंटे तक चला। तो कितना चला 4 × 12 मतलब 48, तो टोटल कितना चला 78 किलोमीटर। अब बोला है इस एवरेज स्पीड कितनी है, तो 48 किलोमीटर वो कितने देर में चला 6 घंटे में और 12 घंटे में, मतलब 18 घंटे में। तो 78 डिवाइड बाई 18 करेंगे और इसे जब काटेंगे तो कितना आएगा 18 4 जा 72 पॉइंट आपका आया 60। तो 60 आप जब करेंगे तो आपको आंसर तो यहीं पे मिलेगा, क्योंकि जो भी 8 किलोमीटर आपका आंसर 4 पॉइंट आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। 9 पॉइंट नहीं हो सकता, 7 पॉइंट नहीं हो सकता, ये आ रहा है आपका 4.333। आप यहाँ पे गौर करेंगे तो आपका आ रहा है 60। तो जब आप यहाँ पे 3 करेंगे 18 3 जा 54, तो भी 6 आएगा, तो आपका 3333 आपका आगे बढ़ेगा। तो आपका 4, जब 4 आ गया तो 4 पॉइंट पूरा करेंगे तो भी आपका आंसर वही है, और 4 शॉर्टकट में चाहते हैं तो भी आपका आंसर 4 आएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा हुआ है कि कुछ आपका मिसिंग है। क्या मिसिंग है देखे तो 2 और 7, 7 14, 14 23, फिर पता नहीं क्या है, फिर 47। कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 9 का। तो जब 2 का डिफरेंस बढ़ रहा है तो यहाँ पे कितना डिफरेंस बढ़ेगा? 2 का, मतलब 11 का, तो प्लस 11। तो 23 प्लस 11 34, फिर उसके बाद 13 का, तो 34 और प्लस 13 आप करेंगे 47, मतलब आंसर है 34। सिंपल। तो आपका इस सेट के सारे क्वेश्चन हो गए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर कुछ क्वेश्चन में या किसी में भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको फिर से उस क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू।